नहीं, हमारा क्या होगा ये तो विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन जंग लड़ने के पहले ही चारों खाना चित ऐसा पहलवान गए थे बंगाल। इस सब के चक्कर में जहाँ पड़ेंगे तो वही हाल होगा जो झारखंड की सरकार का हो रहा है कि जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला हो, रिम्स का मामला हो, कानून तोड़ने की घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए ममता बनर्जी सचेत हो गई। तब मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं है तो ये पॉलिटिकल एक्सीडेंट न होना है, इनका कुछ होना तो है नहीं। बेचैन आत्मा की तरह तड़पते रहेंगे, अब पटियाला कोर्ट में दंडवत होते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बंगाल में तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, तो जेडीयू 8 मार्च से सिंबल देने जा रही है बंगाल में अपने उम्मीदवारों को। तो वहीं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी, कोई भी पूछने वाला नहीं मिलेगा वोटर। हमारे साथ बात करने के लिए प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार है, कह रहे हैं कि बंगाल में आप लोगों की हर सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, हमारा क्या होगा ये तो विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन जंग लड़ने के पहले ही चारों खाना चित ऐसा पहलवान गए थे बंगाल। भाई कहा कि हम लड़ेंगे अनकंडीशनल। अरे सच यह है कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। तो देखिए क्या फजीयत हो रहा है। जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप में हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। तो हमारी ये समझ है कि माननीय ममता बनर्जी जी ये समझ गई कि 420 का आरोपी है। इस सब के चक्कर में जहाँ पड़ेंगे तो वही हाल होगा जो झारखंड की सरकार का हो रहा है कि जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला हो, रिम्स का मामला हो, कानून तोड़ने की घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए ममता बनर्जी सचेत हो गई और हमारी पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। तो हमने कभी दावा किया है क्या कि सरकार बना लेंगे, सरकार में हमारी भूमिका होगी? अरे हम अपने संगठन विस्तार के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे पास तो रोल मॉडल है माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली। आप क्या लेके जाइएगा बंगाल कि कैदी नंबर 3351 होटवार जेल में बैठे हुए कैदी का सपना पूरा करो। 420 के हम आरोपी हैं, 9वां पास हैं। हम बंगाल की समृद्ध परंपरा को कायम करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या कहिएगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में कहिएगा कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहेंगे? ये 420 के आरोपी बंगाल की धरती पर जाकर के क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि हम मजबूती देने का काम करेंगे ममता बनर्जी को और प्रचार भी करेंगे उनके लिए। तो आप मैंने धर्म के कथा कहते हर कीर्तन मंडली है क्या? आपको चुनाव नहीं लेना है आपकी पार्टी को? मैंने आप हर कीर्तन करने के लिए जाते हैं? ऐसे ही टूरिस्ट हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट। हमेशा बाहर के राज्यों में जो चुनाव होता है तो बड़ा इंटरेस्ट लेता है ये लोग। अपने राज्य के अंदर में आंदोलन होता है उसमें कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। तो स्वाभाविक है ऐसी प्रक्रिया होती है। एक सवाल है कि 72 लाख जो वोटर हैं वो हिंदी पट्टी के हैं, यानी कि यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। जब हमने आरजेडी के नेताओं से कहा तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उनकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, बिहारी ही उनको नहीं मानते हैं। तो बंगाल का एक भी बिहारी वोट नहीं करने वाला आप लोग? उनको मान लिया ना, लालू यादव का क्रेज है। इस बिहार की परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री का बेटा कोई मुख्यमंत्री हुआ है अभी तक? एक उदाहरण बता दीजिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो, दरोगा प्रसाद राय हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, कोई नेता हो, तो जब वो लोग पर तो कोई आरोप नहीं था, इस पर तो 420 का आरोप है। तब मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं है तो ये पॉलिटिकल एक्सीडेंट न होना है, इनका कुछ होना तो है नहीं। बेचैन आत्मा की तरह तड़पते रहेंगे, अब पटियाला कोर्ट में दंडवत होते रहेंगे। चलिए, ये थे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।